जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। आज की जो विधि है यह है किसी भी पुरुष को, यानी कि जो आपका पति है या जिसे आप पति मानती हैं, उस पुरुष को अपने वश में करने का ये वशीकरण यंत्र है। जिससे आप शादी करना चाहती हैं, लड़का शादी से पीछे हट रहा है, बहाने निकाल रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या मैं कहीं और शादी करना चाहता हूँ, मेरे को कोई और पसंद है, मैं तेरे से नफ़रत करता हूँ, या आज के बाद में मेरे से कोई बात नहीं करनी, मुझसे कोई बात नहीं करनी, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करनी, और आपको जो है फ़ोन भी करना बंद कर चुका है, या आपका फ़ोन उठाता नहीं है, आपसे बात नहीं करता है, और आपको हर तरफ से, हर जगह से आपको उसने बंद करके रखा है, तो आप इस विधि का उपयोग करें और सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, शुद्ध आत्मा से ही इस कर्म को करें। ये कर्म कैसे करना है, किस तरह से ये काम करेगा, इसे ध्यानपूर्वक देखें। बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। ये विधि कैसे काम करेगी उसे मैं आपको पूरे परिपूर्ण रूप से बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बीच में कहीं से भी छोड़े नहीं। ये विधि बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका उपयोग तांत्रिक करते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक यंत्र है। ये खुद आप स्वयं भी इसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होगी। वो कठिनाई का सामना तो आपको करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप उस पुरुष से, उस लड़के से शादी करना चाहती हैं जो इनकार कर रहा है शादी से, या आपकी शादी हो चुकी है और वो पुरुष आपका पति है और वो पति आपके कहने पे नहीं चल रहा, आपका कहा नहीं मान रहा, आपकी बेइज्जती करता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपसे नाराज़ है, उससे के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तलाक तक भी नौबत आ चुकी है, तो भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बीच में कहीं से भी छोड़े नहीं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर याद से दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर कोई और भी आपकी रिश्तेदारी में या जान पहचान में कोई ऐसा है, कोई ऐसी स्त्री है, कोई ऐसी माता, कोई ऐसी बहन है जो इस तरह की समस्या से परेशान है, तो आप उसे भी इस विधि के बारे में बताएं। ये जो विधि है ये है पुरुष हो या लड़का हो, उसको अपने वश में करने के लिए। अगर वो आपको तंग कर रहा है या उसने आपको परेशान करके रखा है, आपका फ़ायदा उठाया है, शादी नहीं कर रहा है, शादी करने का वचन दे करके अब शादी से पीछे हट रहा है, या तरह तरह के बहाने निकाल रहा है, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकती हैं। ये विधि एक यंत्र के द्वारा काम करेगी। एक यंत्र, ये यंत्र आप देख रहे हैं आपके सामने, ये यंत्र है। इस यंत्र की आप फ़ोटो खींच सकते हैं। ये यंत्र आपको बनाना है ऐसे का ऐसे। ये मैंने आपको कोरे कागज़ पे, सफ़ेद कागज़ पे बना करके दिखाया है। आपको ये यंत्र भोजपत्र पे बनाना है। भोजपत्र किसे कहते हैं? पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल, यानी पेड़ की जो खाल होती है, जो छाल होती है, वो बहुत ही पतली, इस कागज़ से भी पतली होती है। वो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आपको भोजपत्र मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रहे कि जो भोजपत्र आप लेंगे, जिस पे आप ये यंत्र बनाएंगे, वो भोजपत्र जो है वो कहीं से भी कटा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो, कोई उसमें छेद ना हो, बिल्कुल साफ भोजपत्र आपको लेना है। ये यंत्र मैंने आपको इतना बड़ा बना के दिखाया, आप यंत्र को छोटा भी बना सकती हैं, लेकिन आपको लाल शाही से ही बनाना है। और ये यंत्र आपको कहाँ बनाना है? आपको सुनसान जगह जा कर के, बैठ कर के, साफ स्वच्छ हो कर के, साफ वस्त्र पहन कर के, नहा धो कर के ही आपको जाना है। कोई सुनसान जगह,
बैठ करके। आप अपने घर की ऊपर की छत पे बैठ करके भी कर सकती हैं, ऊपर वाली छत पे बैठ करके भी कर सकती हैं। या कोई आपके घर में ऐसा कोई कमरा हो जिसमें कोई आपको रोक टोक ना हो, सुनसान जगह हो, मतलब जहाँ आपको कोई टोके नहीं, आपके लिए वो सुनसान जगह होनी चाहिए। कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको रोके नहीं, कोई बीच में दखल अंदाजी ना करे, भाई ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये करते हुए कोई देखे नहीं। तब आपको ये काम करना है। और ये कब करना है और किस तरह से करना है, इसे ध्यानपूर्वक समझें। ये कर्म जो आपको करना है वो शनिवार की रात को करना है, शनिवार की रात को। अगर आप अमावस्या की काली रात को करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, वरना आप शनिवार की रात को 12 बजे कर सकते हैं, या अमावस्या की रात को 12 बजे करें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आपको वो भोजपत्र के ऊपर ये यंत्र बना करके एक शहद की शीशी ले करके आपको करना क्या है, ये यंत्र बना करके इस यंत्र के बिल्कुल ठीक पीछे उसका नाम लिखेंगी। किसका नाम? उस लड़के का, उस पुरुष का नाम लिखेंगी जिसको आप अपने वश में करना चाहती हैं। उसका नाम इस यंत्र के पीछे लिखना है। ये यंत्र है, इस यंत्र के बिल्कुल ठीक पीछे उसका नाम लिखना है। और इस यंत्र को आपको 4 बार मोड़ना है, 4 बार मोड़ना है। जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये 4 बार मोड़ करके आपको उस शहद की शीशी के अंदर आपको इस यंत्र को डाल देना है। और उस शीशी को किसी ऐसे कोने में ले जा करके छुपा करके रखना है जहाँ कोई उसको हाथ ना लगा सके, कोई उसको छू ना सके, सिर्फ आप ही को पता हो। ये जो शीशी है जिसके अंदर आपने ये यंत्र रखा है वो 1 हफ्ता यानी अगले शनिवार तक आपको रखना है। और इस शीशी के दर्शन रोज़ आपको करने हैं, यानी कि उसका ढक्कन खोल करके जो अंदर आपने यंत्र रखा है उस यंत्र के आपको दर्शन करने हैं और 5 बार उसका नाम लेकर के उस शीशी के अंदर फूंक मारनी है। बस ये 1 हफ्ता आपको ये करना है। उसके बाद में आप ये देखें कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। 1 हफ्ते के बाद में जो लड़का शादी से इनकार कर रहा है वो आपके वश में होगा। जो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा वो फ़ोन पे बात करने के लिए आपसे उतावला होगा, खुद आपके पास भागा हुआ आएगा, शादी के लिए खुद बोलेगा। अगर आपका पति ऐसा कर रहा है या आपको छोड़ दिया है और लेने नहीं आ रहा है तो आपका पति खुद आपके पास समय आएगा। या फिर आपका पति आपके साथ रह रहा है और आपका तिरस्कार कर रहा है, आपकी बेइज्जती करता, आपका कहना नहीं मानता, तो वो आपके कहने पे चलने लग जाएगा। तो ये आप खुद समय करके देखें। अगर ना समझ में आए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी।